डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं। वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को। मोदी जी ने, आपको याद होगा, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रही है। F-16 जो हमारे फाइटर्स हैं उनका पैकेज अप्रूव कर दिया है। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका यूएस जो है वो बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमें पता है कि ये पाकिस्तान को क्यों दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इनको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मतलब एक वो नैरेटिव दिखाया जा रहा है और उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि अमेरिका ने, यूएस ने जो पाकिस्तान को F-16 दिए हैं वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब ये है कि भाई ये शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी ना वो बेहतर होनी चाहिए। आज उनकी इकॉनमी देखें, हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? डिफेंस हमारा मजबूत। सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है, मुसलमान है, मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास ना इकॉनमी, ना ये आवाम का हाल देखें। अब ये नहीं आप समझते कि अगर लेट्स से पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग फौज है तो फॉर इंस्टेंस ये जो वॉर एंड टेरर थी पाकिस्तान ने ये लड़ी, अगर पाकिस्तान अपने आप को महफूज रख सका तो दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्मी। देखिए, घर में आपने सांप पाल रखे हैं, जब सांप काटने लगे तो आप अमेरिका के पास। हमेशा मुश्किल जो टॉपिक के लिए आपको चुनता हूं और वो ये है कि भारत के जो डॉक्टर जयशंकर बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं और ही इज वाइडली रिस्पेक्टेड वर्ल्ड वाइड। वॉशिंगटन में जाके वेस्टर्न मीडिया को कहा कि जी तुम बायस हो, तुम कवरेज अच्छी नहीं करते इंडिया को। तो ये क्या है ऐसा डॉक्टर जयशंकर को, भारत का ऐसा क्या मसला है? क्या वाकई ऐसा है जो डॉक्टर जयशंकर ने कहा? देखिए, मोदी जी ने, आपको याद होगा, बोला था कि हम घर में घुस के मारते हैं। अब ये घर में घुस के आप बोलोगे यार इसका इससे क्या मतलब। देखिए, यूरोप की सरजमीन पे यूरोप को नाप दिया, अमेरिका की सरजमीन पे अमेरिका को स्टेटमेंट दे रहे हैं। यहाँ बैठ के देते तो मजा नहीं आता। अब यूरोप वाला मसला देख लीजिए, तेल का। डॉक्टर जयशंकर ने बोला भाई आप जितना हम तो तेल है तो आप एक हफ्ते में लेते हो। वो यूरोप का मसला आप देखिए उसके दिन शांत हो गया। अब वहाँ डॉक्टर जयशंकर साहब वहाँ उनकी सरजमीन पे बिल्कुल डायरेक्ट कहते हैं, नाम नहीं लिया बट सब समझ गए, वाशिंगटन पोस्ट की बात हो रही थी। देखिए, ये भाड़ता हुआ भारत है, उभरता हुआ भारत है, जो मैंने आपको पहले कहा। गए वो दिन जब Washington Post was seen as the epitome of brilliance, truth and enlightenment, and you know the whatever is written in Washington Post are words of Bible। जो लिखा जी बिल्कुल सब गॉस्पल ट्रूथ है। वो जमाना गया। अब जैसे से इंडिया बढ़ रहा, लोगों को तकलीफ हो रही है। लोगों को आपने देखा पीछे जेफ बेजोस साहब यहाँ आए थे तो चीमा साहब उन्हें किसी ने गाल डाली नहीं। अब वॉशिंगटन पोस्ट का मालिक कौन है? अमेजोन। तो अब आप अमेरिका में बैठे बैठे आप ये सोचो कि आप इंडिया के लिए नैरेटिव सेट करो। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊं, ये वॉशिंगटन, CNN, ये सब जितने हैं ना अपना अमेरिकन मीडिया। अब चीमा साहब क्या हुआ कि 132 आर्टिकल निकाले इन्होंने, 132। अब आप देखिए, आप एक ऐसा मसला उठा रहे हो, यू आर ओनली पिकिंग अप थिंग्स व्हिच आर कन्वीनिएंट टू यू। अब जो कश्मीर में जेनोसाइड हुआ, जो वहां से हिंदुओं का पलायन हुआ, क्या वो मेजर टेररिज्म नहीं है? आप एक तरफ को एलिजेड मेजर टेररिज्म कहते हो और जहां इतनी क्लिंजिंग होती है, जहां जेनोसाइड होती है, वो मेजर टेररिज्म वो कन्वीनिएंटली बोल जाते हैं। ये हिपोक्रेसी को एक्सपोज करता है। दिस एक्सपोजेस द हिपोक्रेसी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया। यू कांट हैव वन साइड ऑफ द स्टोरी। बट चीमा साहब 132 आर्टिकल भी लिख डाले, 2-2.5 साल भी हो गए, खूब भोंपू बजाया, ग्रामाफोन बजाया, सेक्सोफोन बजाया, गिटार भी बजा डाली, बट कुछ हुआ? इंडिया हैज मूव्ड ऑन। मुझे बताइए, इंटरनेट पे लोगों ने हल्ला मचा, इंटरनेट बंद हो गया, इंटरनेट बंद हो गया। इंटरनेट और भी कहीं बंद होता है दुनिया, बहुत से ऐसी जगह जहाँ तो इंटरनेट होता ही नहीं। F-16 जो हमारे फाइटर्स हैं उनका पैकेज अप्रूव कर दिया है, जो कि है $450 मिलियन। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जो जयशंकर हैं, उनका कहना है कि अमेरिका, यूएस जो है वो किसी भी कंट्री को बेवकूफ़ नहीं बना सकता। हमें पता है कि ये पाकिस्तान को क्यों दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान इनको किसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। आप इस सारे मामले को किस नज़र से देखते हैं? अब ज़ाहिर सी बात है वो अपने हथकंडे तो यूज़ करेगा, ठीक है, कि पाकिस्तान इसमें डिफेंस सिस्टम ना करे। अच्छा, हमें ये बात पता है कि अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को अपने लिए इस्तेमाल किया है। जैसे आप देख लें कि हमें अफगानिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, जो जिस मुकाम पे भी हैं वो अमेरिका की वजह से हैं। फिर भी हमने अमेरिका के साथ इस तरह के ताल्लुकात बनाए हुए हैं कि हम समझते बालातर है। मेन पर्पज़ उनसे आपको पता है, फंड्स वगैरह लेना हमारा मकसद होता है उनसे। तो इसलिए हम लोगों की भी मजबूरी है और उनकी मजबूरी है कि उन्होंने हमारे रास्ते के थ्रू अफगानिस्तान जाना होता है, तो इसलिए हम लोग उनसे यूज़ हो जाते हैं हर दफ़ा। ये तो हमारे बड़ों को चाहिए कि ऊपर से बैठ के कोई एक फैसला डिसीजन ले ले कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अमेरिका का कट ऑफ करना है तो उनको छोड़ दें। हमारे पास चाइना भी ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन भी हैं हमारे पास। बार बार हम लोग अमेरिका के हाथों जाके बिक जाते हैं।
और वही पुरानी रीति रिवाज जो आज हम 75 साल के बाद भी स्टिल उसी पॉइंट पे खड़े हैं। आप बांग्लादेश को देख लें, हमारे से बाद में आज़ाद हुआ है और जो कहाँ पे खड़ा है। पाकिस्तान ने यूएस के साथ डील की है F-16 की। इंडिया की तरफ से ये मतलब एक वो नैरेटिव दिखाया जा रहा है और उन्होंने प्रॉपर ये कहा है कि अमेरिका ने यूएस ने जो पाकिस्तान को F-16 दिए हैं वो हमें बेवकूफ़ नहीं बना सकता। मतलब ये है कि भाई ये शायद हमारे अगेंस्ट यूज़ होंगे। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भाई इकॉनमी जो आपकी ना वो बेहतर होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज उनकी इकॉनमी देखें, हम कहाँ के कहाँ, हमारे पास क्या है? डिफेंस हमारा मजबूत। हाँ, सिर्फ बस यही बातें रहेगी हमारे पास कि हम ये मुसलमान है मुसलमान है मुसलमान है, ठीक है। और हमारे पास ना इकॉनमी ना ये आवाम का हाल देखें, ये सारी कर्ज़ों पे बनाई हुई है, ठीक है, और कर्ज़े हम पे कर रहे हैं। तो मुकाबला इन चीज़ों का इंडिया के साथ तो हमारा है ही नहीं, क्योंकि उनकी इकॉनमी बहुत अच्छी है। उन दूसरे नंबर पे वहाँ पे खुल के आवाम इज़हार कर सकती हैं। हमारे साथ ही थोड़ी बात करते हैं, उठा के ले जाते हैं, आवाम थोड़ी सी बात करते हैं, उठा के ले जाते हैं, ठीक है। ये उधर चीज़ें बेहतर हैं। अब ये नहीं आप समझते कि अगर लेट्स से पाकिस्तान के पास स्ट्रॉन्ग फौज है, तो फॉर इंस्टेंस ये जो वॉर एंड टेरर थी पाकिस्तान ने ये लड़ी, अगर पाकिस्तान अपने आप को महफूज रख सका तो दैट इज बिकॉज ऑफ द आर्मी। आप इस एंगल को कैसे देखते हैं सर? देखिए, घर में आपने सांप पाल रखे हैं, जब सांप काटने लगे तो आप अमेरिका के पास आ गए कि भाई मुझे एड दें, हथियार दें ताकि मैं हमारे सांपों से लड़ूं। तो ये जो एंकरेजमेंट, ये जो कल्चर ऑफ टॉलरेटिंग एक्सट्रीमिज्म, अभी भी ये जो JEM का जो बंदा है उसके बारे में सवाल जब पूछे गए, शहबाज शरीफ वाज लिटरली रनिंग अवे फ्रॉम द कैमरा, ही डिडंट वांट टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये एक प्रॉब्लम मेड बाय योरसेल्फ है। इट्स लाइक सेइंग कि खुद ही से आपने मतलब प्रॉब्लम खड़ा कर लिया है, फिर उसकी रिटेलिएशन में आप पाकिस्तान की मिलिट्री की अहमियत समझते। इट्स ए डिस्प्रोपोर्शनेट एक्सपेंडिचर। आपकी देख लीजिए डेवलपमेंट पे कितना परसेंटेज आप खर्च कर रहे हैं, डिफेंस पे कितना खर्च कर रहे हैं। यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, इज दैट नेसेसरी?